सलोनी अब जा रहे हैं शादरा, क्योंकि हमारी वहाँ से बस है खाटू श्याम की। तो हम मेट्रो स्टेशन पे हैं और हम बस मेट्रो पकड़ने के लिए चल पड़े हैं। और फिर आज से हमारा ट्रैवल शुरू हो रहा है। हम मेट्रो में बैठ गए हैं। ये मेरी सास मेरी सलोनी, ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ बात बोलती रहती है। ये देखो, तो सानवी का एग्ज़ाम था तो सानवी अब की बार भी नहीं जा रही है, तो मैं और सलोनी जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो बस अब अपनी थोड़ी देर में हमारी शाम की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। हम खाटू श्याम पहुँच गए हैं और ये है तोरण द्वार। और देखिए यहाँ पर कितने श्याम प्रेमी हैं, क्योंकि आज 11 है। 11 पे खाटू श्याम में श्याम बाबा का बहुत महत्व है 11 का। तो सभी श्याम प्रेमी 11 पे यहाँ आते हैं। ये देखिए सबने निशान ले रखे हैं, ये रिंगत से निशान उठते हैं। तो ये सारे श्याम प्रेमी रिंगत से अपने निशान उठा के यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देखिए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। आज कम से कम 3 लाख के आसपास यहाँ पर पब्लिक आई हुई है, जो यहाँ अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए तोरण द्वार पर आज इतना रश है, नहीं तो यहाँ पे इतना रश नहीं होता, लेकिन आज 11 की वजह से यहाँ बहुत रश है। देखिए सभी श्याम प्रेमी निशान लेके चल रहे हैं और आगे थोड़ा जाम लगा हुआ है। ये मेरे जेठ हैं, जो बस लेके जाते हैं, जिनके साथ सभी श्याम प्रेमी जाते हैं। तो सिर्फ यही बस से उतरे हैं तोरण द्वार पर। मतलब एक बार सिर झुकाना पड़ता है। तोरण द्वार पर तो सिर्फ भैया उतरे हैं, क्योंकि आगे जाम लग रहा है। अगर बस रुक जाएगी तो और जाम में फंस जाएगी। ये देखिए कितने श्याम प्रेमी निशान लेके चल रहे हैं और चारों तरफ श्याम बाबा के जयकारे चल रहे हैं। और आज मैंने मतलब पहली बार इतना ज़्यादा रश देखा है खाटू श्याम के अंदर। ये देखिए वही चारों तरफ निशान यात्रा ही चल रही है। श्याम प्रेमी ही श्याम प्रेमी है, निशान उठा के चल रहे हैं। देखिए हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया, बोला वीवीआईपी लाइन में चलो, तुम दूसरी लाइन में क्यों चल रहे हो। मतलब बाबा शायद हमें खुद ही दर्शन के लिए, खुद ही लेने के लिए आ गए और हम वीवीआईपी लाइन में फटाफट भाग के अंदर निकल गए। और देखिए हमारे साथ में जितने भी थे श्रद्धालु सब जा रहे हैं। हम दर्शन करके आ गए। इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब इतनी पब्लिक थी, इतना ज़्यादा श्याम प्रेमी आए हुए हैं, लेकिन हमारे दर्शन सिर्फ 5 मिनट में इतने अच्छी तरीके से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से। ले लो। अब हम अपने नाश्ते के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। हम दर्शन करके आ गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जितने भी हमारे साथ में जितने भी श्याम प्रेमी हैं, सारे के सारे हम सब जा रहे हैं साथ में नाश्ता करने के लिए। पापा क्या कर रही है? मैं खड़ी नहीं, 2-3 मिनट धक्का मार के निकाला। मैंने हाथ नहीं छोड़ा, मैंने हाथ नहीं छोड़ा, मैंने हाथ आपको बोला था ये चीज में, हमें गाने वाले के चक्कर में रह गए और आज भी मैंने ये काम किया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ एक खंडेलवाल एक जगह है, तो मतलब खंडेलवाल एक रेस्टोरेंट है, सॉरी। तो वहाँ पे हम सारे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अब हमारे साथ में बस में जितने भी श्याम प्रेमी थे, सबका यहाँ नाश्ता रेडी हो रहा है और हम सबको लेके यहाँ आ चुके हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरे नंदोई हैं, ये दीदी हैं, जिया जी हैं, मेरे हस्बैंड के मामा की लड़की हैं। ये आप जानते ही हो, भूमि भाभी हैं, और ये इनकी सिस्टर हैं साथ में। अब की बार इनके मतलब फैमिली भी आई हुई है। और ये मौसी जी हैं, भूमि भाभी की मम्मी हैं ये। तो और ये को पता चला मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये अपने एकदम मुँह ढकने लगी। ये मौसा जी हैं और ये आदित्री है।
नाश्ता करने के बाद हम श्याम कुंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतना देखिए रास्ते में इतना ज़्यादा जाम हो चुका है, इतने ज़्यादा श्याम प्रेमी आए हुए हैं खाटू श्याम में आज 11 के दिन। देखिए सब निशान लेके चल रहे हैं, वहाँ हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, वहाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो बस अब हमने सोचा कि वहाँ इतना मतलब बड़े मुश्किल पहुँच पाए हैं, आधे रास्ते भी और आगे तो और भी रश हो जाएगा। तो अब हम सिर्फ सोचने लगे कि अब की बार नहीं जा रहे हैं श्याम कुंड, तो हमने सोचा यहीं पे कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस हम दीदी जिया जी हैं साथ में हमारे, और भाभी हैं और उनकी फैमिली है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे जैसे हम आगे निकले तो मुझे एकदम श्याम बाबा दिखाई दिए शॉप पे। मैं कहने लगी कि भाभी पहले हम श्याम बाबा ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और ख़रीदेंगे। तो हम सबसे पहले शॉप पे आ गए श्याम बाबा की को लेने के लिए। ये देखिए श्याम बाबा की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, और अब मैंने यहाँ से श्याम बाबा की कुछ मूर्तियाँ ली हैं क्योंकि मुझे देनी है किसी को, तो मैंने श्याम बाबा की मूर्ति परचेज़ कर ली। हम सोचने लगे कि फिर से हम श्याम कुंड की तरफ फिर चलें, लेकिन ये देखिए हम थोड़ा सा फिर चले तो ये देखिए इनके कितनी निशान यात्रा जारी है। और मैं आपको दिखाती हूँ ठीक से करके कैमरे को, क्योंकि ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा कितना रश है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे निशान हैं, ये देखिए आप इतने निशान हैं। ये बिल्कुल सड़क बिल्कुल भर के चल रही है निशान यात्रा से, और ये सीधे श्याम बाबा के दरबार में जा रही है यहाँ से। तो हम अब की बार फिर फंस गए क्योंकि आगे मतलब बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, आगे नहीं निकल सकते। तो हमें लग रहा है कि फिर वापस जाना पड़ेगा हमें, श्याम कुंड हम नहीं जा पाएंगे। ये देखिए जहाँ भी देखो अब दीदी से बात करें, दीदी कह रही नहीं चलो वापस चलते हैं। सर दे दीजिए बाबू, मुन्ना का नाम आप इच्छा पूरी करो करेंगे। क्या बोले? हनुमान सा ना देखा मैंने इस संसार में, हनुमान सा ना देखा मैंने इस संसार में। एक दिन सीता जी से रघुवर बोले बड़े दरबार में, एक दिन सीता जी से रघुवर बोले बड़े। अब हम सालासर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और रेत वाले पहाड़ हैं यहाँ पे। यहाँ मौसम भी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप और गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए बाहर देखो तो ये देखिए राजस्थान, और हम जा रहे हैं सालासर की तरफ खाटू श्याम से। और ये देखो कितने चारों तरफ मैं आपको दिखा रही, ये देखिए सारी ये रेत के पहाड़ हैं, और ये देखिए पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ। और ये रास्ता मतलब अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा तो थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आपको इधर का भी। तो ये देखिए आप ये सारे ये देखिए पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं थोड़ा सा इसको शूट करने लगी कि मैं ये भी थोड़ा सा अपने व्लॉग में डाल देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ का ये मेन रास्ता है खाटू श्याम से सालासर जाने के लिए। तो अब हम सब सालासर के लिए निकल चुके हैं, और फिर मैं कोशिश करूँगी सालासर में भी, अगर मैं आज आपको सालासर महाराज के दर्शन करा पाई तो, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सालासर महाराज के अंदर से दर्शन जाके मंदिर में दर्शन कराऊँ। अब देखते हैं जैसे भी सालासर महाराज की जो भी आदेश होगा। चलिए चलते हैं सालासर के लिए। अब हम बस से उतर कर ऑटो में बैठ चुके हैं, और ये ऑटो हमें सालासर मंदिर में लेके जाएगा। ये देखिए भाभी और बच्चे इधर बैठे हुए हैं, और आगे दीदी और सब बैठे हुए हैं, और रमेश बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी तरीके से। हम पहुंच गए हैं सालासर, और अब हम और सबका भी वेट कर रहे हैं क्योंकि भैया प्रसाद वगैरह लेके आने वाले हैं। भैया के पास प्रसाद है तो हम भैया का वेट कर रहे हैं, और क्योंकि और भी श्रद्धालु हैं साथ में, तो अब सारे हम एक दो सबका वेट करेंगे, सब एक साथ निकलेंगे। ये देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने वॉशरूम जाना है, तो मैं भाभी को भी वही बोल रही थी कि एक बार मैं पहले बच्चों को वॉशरूम ले जाती हूँ उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं फ़िलहाल बच्चों को लेके जा रही हूँ, और सब वहाँ वेट कर रहे हैं सबका। हम सब अंदर सबसे मिल लेंगे, फिर उसके बाद एक साथ ही हम सब दर्शन करेंगे सालासर जी महाराज के।
तो मैं अब अंदर का लेके चल रही हूँ। ये देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है, तो मैं अंदर एंटर कर रही हूँ सालासर जी महाराज के मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ प्रसाद मिलता है, यहाँ प्रसाद के लिए हैं। और यहाँ अपनी चप्पलें निकालते हैं। ये जनक भैया की मौसी हैं, भजन गायक जनक भैया हैं, ये उनकी मौसी जी खड़ी हुई हैं। तो हम सब एक दूसरे का वेट ही कर रहे हैं, सब एक साथ अंदर जाएंगे। जब सब आ जाएंगे, सब चप्पल उतार के आ गए हैं। और ये मैंने बच्चों को साथ ले रखा है, सानवी वो सलोनी और आदित्रि मेरे साथ हैं, और भैया भाभी और सब बस में जितने भी श्याम प्रेमी थे वो सब आ रहे हैं साथ में, हम एक साथ निकल रहे हैं। तो यहाँ गेट खुला हुआ था, हमें लगा कि यहाँ से एंट्री है, तो भैया ने बोला ये जो बैठा कि नहीं पीछे वाले गेट से एंट्री होगी। तो अब हम पीछे वाले गेट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से एंटर करेंगे। अब हमने अंदर एंटर कर लिया है और अब हम सालासर महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने प्रसाद जो लिया हुआ प्रसाद के बॉक्स के नीचे मैंने अपना मोबाइल ऑन करके उसका कैमरा ऑन करके रख लिया है, तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, क्योंकि मैंने आज पूरी कोशिश ये करी है। अब के वाले व्लॉग में मैं सालासर महाराज के दर्शन कराऊंगी मंदिर के, तो अब आप देखते रहिए कि हम कैसे कैसे अंदर जा रहे हैं और सालासर महाराज के दर्शन करेंगे। ये देखिए अभी काफ़ी आगे जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कोई धक्का मुक्की है या कुछ है। और देखिए बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल खुले दरबार हैं, कोई रश नहीं, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भीड़ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं। ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं। अब ये हमें ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना होगा, तो हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चल दिए हैं। और उसके बाद में जब आप देखते रहिए, ये देखिए, और यहाँ से जाने के बाद में सीधे जाने के बाद में फिर हम नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से। ये सब कुछ मंदिर परिसर के ही अंदर है, और जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे थोड़ा आगे चलेंगे तो सालासर जी महाराज के आपको दर्शन होंगे। तो ये देखिए आज मैंने आपको पूरा का पूरा सालासर महाराज का किस तरह से चलना है, किस तरह से मुड़ना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना, मैं आपको सब चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बहुत कोशिश की है सबके नज़रों से बचा के सारा शूट करने की। तो ये देखिए हम यहाँ आ गए हैं। अब आगे देखिए, तो मैं अंदर एंटर कर रहे हैं थोड़ा सा आगे दर्शन के लिए। जैसे थोड़े रश सा है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, चलती हुई है थोड़ा सा। जब श्रद्धालु जाते हैं सिर झुकाते हैं थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी तरह और भी आए हुए हैं, तो सबको थोड़ा टाइम लगता है बाबा से मिलने के लिए। तो अब हम अंदर आ गए हैं और ये बच्चे मेरे साथ हैं, आगे मेरे जेठ खड़े हुए हैं, तो हम सब साथ ही निकल रहे हैं। तो ये देखिए हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ ये मंदिर है। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, तो वो बड़ा बारीकी से देखते हैं कि किसी के पास कोई कैमरा तो नहीं है, कोई कुछ शूट तो नहीं कर रहा, कोई फ़ोटो तो नहीं ले रहा। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा अपना अलग नीचे की तरफ कर लिया है, क्योंकि इधर भी खड़े सिक्योरिटी वाले खड़े हैं ब्लैक उसमें। तो ये रहे भैया, तो मैंने ये वाले सिक्योरिटी वाले हैं वो झांक के देख रहे हैं, तो मैंने ये प्रसाद का डिब्बा थोड़ा आगे बॉक्स अलग आगे कर लिया है कि कोई ना देखे। तो अब हम आगे की तरफ चल दिए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कोशिश करूँगी सालासर जी महाराज के दर्शन कराने की। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, ये देखिए हमने एंटर कर लिया है सालासर महाराज। ये सामने ये देखिए सालासर महाराज की तस्वीर। अब हम बाहर की तरफ निकलने लगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए बच्चों को लेके मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। मंदिर परिसर से हम बाहर निकलेंगे। सालासर जी महाराज हैं उधर इतने ही में सानवी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात करने लगी, तो मैं थोड़ा और शूट नहीं कर पाई। तो अब हम बाहर की तरफ निकलने वाले हैं। ये मैं मंदिर परिसर के ही अंदर हूँ अभी। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अब हम बाहर आ गए हैं और थोड़ा सा हमने वहाँ खाटू श्याम में हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, तो हमें कुछ सामान लेना है। तो बस अब हम सालासर में यहाँ कोई बहुत अच्छी शॉप है,
भैया बता रहे थे अब ज़रा हम वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, घर के लिए कुछ सामान लेना है। तो अब मैं और जिनको भी शॉपिंग करनी थी अब हम सब आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ की कुछ चीज़ें बड़ी फ़ेमस हैं, तो उसमें उन्हीं चीज़ों को हम देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या चीज़ फ़ेमस है, फिर उसी के हिसाब से हम परचेज़ कर लेंगे। धूप इतनी तेज़ है, इतनी गर्मी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी हमारे फरीदाबाद या दिल्ली में नहीं है जितनी यहाँ गर्मी है। बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़ गर्मी। अब हम आ गए हैं झुंझुनू रानी सती के मंदिर। तो ये देखिए, ये रानी सती का मंदिर है। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं नहीं चल पा रही हूँ, और अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा भी बार बार घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये देखिए, ये रानी सती का मंदिर है इधर। तो आगे चल रही हूँ मैं, कैमरा मेरा बार बार मैं ऊपर नहीं उठा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा तेज़ धूप बहुत है, बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ हम अपनी चप्पल वगैरह निकाल देंगे और फिर आगे जाएंगे दादी माँ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चप्पल निकाल दी है। यहाँ पे जूता घर बना हुआ है, यहाँ सब अपनी चप्पलें निकाल के तब आगे चलते हैं। ये मेरी सलोनी। तो अब हम चल रहे हैं रानी सती के दर्शन के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसे लगा आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने आज के जो व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैं शूट कर पाई मैंने अपने व्लॉग में सब कुछ डाला है। खाटू श्याम जी में थोड़ा सा ये था कि वहाँ इतना रश होता है, या तो आदमी दर्शन कर ले या कुछ शूट कर ले, लेकिन अगली बार देखते हैं अगर मैं खाटू श्याम के उसमें भी मैं कुछ शूट कर पाई तो मैं अपने ब्लॉग में वो सब कुछ दिखाऊंगी मंदिर में, कि मंदिर में किस तरह से एंटर करते हैं, कैसे कैसे पहुँचते हैं और किस तरह से दर्शन करते हैं। लेकिन मैंने अब के ब्लॉग में सालासर जी महाराज की पूरी कोशिश की है कि शुरू से लेके सालासर महाराज के दरबार तक मैंने पहुँचा दिया। ये सालासर महाराज की ही कृपा थी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह थे, लेकिन फिर भी उनकी नज़र से मेरा कैमरा बच गया और मैं लास्ट तक लेके चली गई और मैंने सारा का सारा शूट किया। और आज मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला। थोड़ा बीच में सानवी का फ़ोन आ गया था, अगर मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आता तो मैं और भी अच्छी तरीके से दर्शन करा देती, और इतने ही बाहर निकलने का टाइम हो चुका था, तो वहाँ आराम से निकल के, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई किसी को कुछ आगे नहीं धक्का दे रहा था। आराम से आप दर्शन करो, आराम से देखो, 2-4-5 मिनट आप खड़े रहो, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। और उसके बाद हम रानी सती दादी माँ के मंदिर गए थे। थोड़ा सा गर्मी की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ज़्यादा वहाँ शूट नहीं कर पाई। मैं वहाँ एक तरफ जाके बैठ गई थी दर्शन करने के बाद में, और बस वहाँ से दर्शन करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया, और डिनर करने के बाद में हम लोग वापस आ गए। तो अब आप ये बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग था, तो आई थिंक आपको अच्छा ही लगा होगा। और आगे फिर देखते हैं फिर कैसे मैं कोई अपना ट्रैवल व्लॉग फिर से अपलोड करूँगी, तो दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया। पर कोशिश यही रहती है कि जो भी कुछ देखा है उसे पूरा शूट करूँ, पूरा दिखाऊँ। तो ये मैं पहली बार 11 के दिन गई थी खाटू श्याम जी, क्योंकि खाटू श्याम जी में 11 का बहुत महत्व होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ में। तो आपको मेरा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय।